हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 21 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि सर की तबीयत ख़राब है, जो कि 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को हम बनाएंगे 2-4 दिन तक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि हम वीडियो को कंटिन्यू करें या नहीं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही वीडियो का जो भी पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी वी कृष्ण स्वामी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब चर्चा कर लेते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो यह पुस्तक का कवर पेज है दोस्तों। आगे की बात अगर हम करते हैं तो इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें तो पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी, बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला बैडमिंटन खिलाड़ी होने के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही जो मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनकी भी बात अगर हम करें तो साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अपर्णा पोपट, ज्वाला गुट्टा, प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदाम्बी, नंदू नाटेकर, चेतन आनंद, पुलेला गोपीचंद और सैयद मोदी। इन नामों को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सीधा पूछ लिया जाता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो इसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस आईआईटी ने कोविड 19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी आईआईटी रोपड़ के छात्रों ने यह किया है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में जो ये वार्ड बोट है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, पंजाब के रोपड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड 19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट विकसित और डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और आईआईटीज़ की जिन्होंने कोविड 19 के लिए जो है कुछ पहल शुरू की है, या कह सकते हैं कुछ उन्होंने डेवलप किया है। तो बात करते हैं, पहला नंबर आता है आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने कोविड 19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुषिंक नामक डिजिटल स्टेथोस्कोप को विकसित किया है। दूसरा नंबर, आईआईटी बॉम्बे ने ही क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है। क्वारंटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र रखने और कोविड 19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आता है आईआईटी गुवाहाटी। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर क्या कर रहा है? यह कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित करने में लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका आता है, हर साल विश्व लीवर यानी यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन सी, यानी 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लीवर के बारे में। तो दोस्तों, लीवर जैसा आप सभी लोग जानते हैं, लीवर अथवा यकृत लाल भूरे रंग की रबर जैसी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत या लीवर, जिसका मुख्य कार्य पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को फिल्टर करके बाकी शरीर में भेजना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है वह है, यह बाइल अथवा पित्त रस का स्राव करता है। तो यह क्वेश्चन आपको जो
साइंस के क्वेश्चन है उसमें भी ये मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी जो दिवस हैं उनके बारे में। तो पहले बात करते हैं नंबर 1, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। नेक्स्ट आता है आपका विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल तथा विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। तो ये अप्रैल मंथ के जो इम्पोर्टेंट अभी तक के दिवस है वो सारे उनसे जुड़े क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस IIM टीम ने आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी, यानी IIM कोझिकोड ने यह प्लेटफॉर्म विकसित किया है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो कोविड FYI एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है जिसमें सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी बांग्लादेश। अब फैक्ट जो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं कि यह है क्या चीज़। थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम द्वारा किसी पोस्ट को गलत या फेक के रूप में रेट किया जाता है तो वो पोस्ट दिखना कम हो जाता है या सबसे नीचे दिखाई देता है, और इस प्रकार ऐसे पोस्ट को फैलने से रोका जा सकता है। जब किसी पोस्ट में गलत सूचना का पता चलता है तो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम अपने उसके बारे में तुरंत लेख लिखता है जो उस स्टोरी के सबसे ऊपर दिखाई देगा, जिसे हटाना या एडिट करना प्रतिबंधित होता है। इसके अलावा फैक्ट चेकिंग सिस्टम उस व्यक्ति को भी सूचना भेजेगा जिसने इसकी प्रामाणिकता की कमी के साथ किसी समाचार या वस्तु को झूठी जानकारी के साथ साझा किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक के फाउंडर तथा CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और मुख्यालय इसका अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, राजधानी है ढाका तथा यहाँ की मुद्रा है टका। तो आपको इतने पॉइंट भी याद रखने। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में आयोजित G20 ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी भारत देश ने इस बैठक की जो है अध्यक्षता की है। और भारत की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो वह है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की दोस्तों। तो G20 क्या है? तो G20 सरकारों तथा केंद्रीय बैंकों यानी 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अब ये अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया, ये जो कंट्रीज़ हैं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब बात करते हैं G20 सम्मेलन की। तो G20 सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया जापान के ओसाका में। 2020 का जो आयोजन हुआ वह सऊदी अरेबिया के रियाद में। 2021 का जो आयोजन होगा वह इटली के बारी में आयोजित किया जाएगा। और 2022 का G20 शिखर सम्मेलन इंडिया के न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब कुछ और इससे जुड़े कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो G7 की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम तथा यूनाइटेड स्टेट हैं। इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है। अब भारत किस किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उनकी बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन यानी UN, NAM यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का, सार्क
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एससीओ की बात करें तो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 की बात करें तो अभी बात हुई ग्रुपिंग ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एपेक की, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेस्टर्न ग्रुप्स की, तो इसमें बिम्स्टेक आता है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब बात करते हैं कि इंडिया किसका मेंबर नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UNSC जिसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, NSG जो है आपका न्यूक्लियर सप्लाइंग ग्रुप्स हैं, G7 ग्रुप, आसियान ग्रुप्स और नाटो। भारत क्या है, इनका मेंबर नहीं है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी, तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन ए यानी 1.8% रहेगी। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह है यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सरकार ने किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए यानी कोविड वॉरियर्स ऑनलाइन पोर्टल को सरकार ने लॉन्च किया है। अब इसके बारे में बात करते हैं क्या है, तो भारत सरकार ने कोविड warriors.gov.in एक ऑनलाइन पोर्टल के रूप में बनाया गया है। यह पोर्टल आयुष डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित डॉक्टरों के डेटा का संकलन है। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, NCC, NSS, पूर्व सैनिकों इत्यादि के स्वयंसेवकों की जानकारी भी शामिल है। साथ ही राज्यवार और नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण सहित विभिन्न समूह और मानव संसाधनों की जिलेवार उपलब्धता भी शामिल है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया है। अब बात करते हैं कि जियो टैगिंग है क्या। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रोसेस है जिसमें ऐड किया जाता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन डेटा को वेरियस मीडिया के थ्रू, जैसे फोटोग्राफ, वीडियो या वेबसाइट। उसके बाद क्या करता है कि जो जियो टैगिंग है वह हेल्प करता है यूजर को प्राप्त करने में डिफरेंट जो वैरायटी है उस लोकेशंस की, ठीक है, अलग अलग मीडिया से। आगे की अगर हम बात करें यूपी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा यहाँ की जो राजधानी है वह लखनऊ और यह कहाँ बसी है, गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि कई बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान, ये आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा जो है राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय नौसेना के लिए नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड ने एयर एक्यूएशन पॉड तैयार किया है, किसने किया है। अब बात करते हैं तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी यानी नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोची ने यह तैयार किया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह है क्या चीज़। तो भारतीय नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड यानी कोची ने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर एक्यूएशन पॉड तैयार किया है। इसकी लागत 50,000 रुपये है, जिसकी आयातित लागत 59 लाख रुपए का केवल 0.1% है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारतीय नौसेना अध्यक्ष की बात करें एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे,
भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं दोस्तों राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह है तीनों सेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, वह है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन है वह है टीम मास्क फोर्स पहल को किस संस्था ने शुरू किया है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हैं जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको यह भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।